हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है जनरल स्टडी टेस्ट नंबर आज हम लोग जो है 14 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है टेस्ट नंबर 1 से 13 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फुल डिस्कशन के साथ आप लोगों को बताया गया है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। चलते एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है आपका, जालवीरिन एक संस्था थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापारियों की जो है एक संस्था थी जालवेरिन। नेक्स्ट है आपका, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनान। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार जो है कब लहराया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात्रि में जो है जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नेक्स्ट है आपका, कुस्तुतुनिया का जो है पतन किस वर्ष की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1453 ईस्वी में। ऑप्शन डी में जो दिया गया है 1498, तो पुर्तगाली भारत कब आए थे, तो 17 मई 1498 ईस्वी को जो है कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे, जिसका भव्य स्वागत जिमोडी ने किया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने जो है मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर जो है गरीबी रेखा का निर्धारण किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलंग समिति। और जो है ऑप्शन बी में जो दिया गया है तेंदुलकर समिति का संबंध भी गरीबी से है, ये भी याद रखिएगा। तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया था, तो 2004 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार जो है कब लहराया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को जो है रावी नदी के तट पर जो है पहली बार झंडा फहराया गया था, लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानवाधिकार। मानवाधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये 1993 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये 1986 में पारित हुआ था। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1972 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट है आपका, किस रेशेदार फसल का उपयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और जो है सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जूट। जूट उत्पादन में जो है अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और बिहार में जो है आपका पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जो है जूट का उत्पादन होता है। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नागपुर में है। और जो है कपास जो है काली मिट्टी में उगाया जाता है, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम जो है अकबर के साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कक्षवाहा का साथ जो है अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बिरसाल के महल में हुआ था। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मोनेरा का किला कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। कान्हा केसरी आपका मध्य प्रदेश में है। धौलपुर करेली आपका उत्तर प्रदेश में है। और जो है घाना पक्षी विहार जो है ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सतपुरा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो धूपगढ़ी है, याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में ग्रीवा के सिरुकुओं की संख्या जो है होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 7 होती है। नेक्स्ट है आपका, हाथी उत्सव मुख्यतः जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब लाया गया था, तो ये 1992 में लाया गया था, ये भी याद रखिएगा।
और क्वेश्चन में पूछा गया हाथी उत्सव जो है मुख्यतः भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत में अब तक की सर्वाधिक लिंगानुपात निम्नलिखित में से किस जनगणना में दर्ज की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1901 के जनगणना में दर्ज किया गया है। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो आपका गोपालगंज हो जाएगा। और जो है बिहार में जो है जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार जनगणना जो है आपका 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में लाया गया था और नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में जो है लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया था। नेक्स्ट है आपका हिमालय की पूर्वांचल श्रृंखला किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, हिमालय की पूर्वांचल श्रृंखला किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में आपका पेट्रोलियम पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। काली मिट्टी का निर्माण जो है आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किस वर्ष कर्नाटक में एपीको आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1983 में। एपीको आंदोलन जो है किस राज्य में शुरू हुआ था, तो कर्नाटक में हुआ था, याद रखिएगा। दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था, तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न कब दिया गया था, तो ये 1987 में। और 1987 में ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया गया था, इसलिए 16 सितंबर को जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 1983 में जो है और भी कुछ हुआ था, तो हुआ था आपका सरकरिया आयोग का गठन 1983 में हुआ था। सरकरिया आयोग जो है अपना रिपोर्ट कब पेश किया था, तो ये 1987 ईस्वी में पेश किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से पौधा का जो है कौन सा समूह नग्न विजित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है आपका के एम पनिकर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब किए थे, तो ये 1905 में किए थे। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय ने दिया था। साइमन कमीशन का नियुक्ति कब किया गया था, तो ये 1927 में किया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आए थे। और साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब पेश किए थे, तो ये 1930 में पेश किए थे। ऑप्शन ए में जो दिया गया है दादा भाई नौरोजी, धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किस पुस्तक में, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताए थे, ये भी याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है गणपति उत्सव जो है कब मनाया गया था, तो ये 1893 में। और शिवाजी उत्सव आपका 1895 ईस्वी में शुरू किए थे। मराठा और केसरी जो है पत्रिका भी बाल गंगाधर तिलक ने निकाले थे। नेक्स्ट है आपका न्यूमोकोनियोसिस उस श्रमिकों को प्रभावित करता है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में काम करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोयला खनन उद्योग में। नेक्स्ट है आपका जिन पौधे में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें जो है किस तौर पर जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट है आपका पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तीस्ता नदी जल बंटवारा विवाद जो है निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और चीन के बीच में जो है मैकमोहन रेखा है जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा था जिसका निर्धारण 1947 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत जो है आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संघ मंत्रिमंडल। संसद का गठन जो है किस अनुच्छेद में है, तो 79 में है। एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, सो रो लो सरल। सो से संसद हो गया 79 में, रो से राज्यसभा हो गया 80 में, और लो से लोकसभा हो गया 81 में। ये सारा अनुच्छेद याद रखिएगा, कोई न कोई एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2006 में। पीके थुंगन समिति का गठन कब किया गया था, तो ये 1988 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सूची 1 और सूची 2 में देख लेते हैं। एक तरफ आपका दर्रा दिया हुआ है, दूसरे तरफ आपका राज दिया हुआ है, तो हम लोग मिला लेते हैं। सारा इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, वीडियो में लास्ट तक बने रहे।
गोरान घाट जो है आपका राजस्थान में है। लिखा पानी आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अघिल दर्रा आपका लद्दाख में है। माना दर्रा आपका उत्तराखंड में। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। एचिंगसन आयोग का संबंध जो है लॉर्ड लिटन से नहीं है। स्टर्ची जो है कमीशन से है। सशस्त्र अधिनियम से है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से भी संबंधित है लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? तो 1878 ईस्वी में, और रिपन के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है आपका किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनियों के कार्यों और उसके प्रशासन पर जो है पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1774 में जो है कलकत्ता में उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक जो है के रूप में किसे जाने जाते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक के रूप में किसे जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट है आपका नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से जो है कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका देख लेते हैं हम लोग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, जो कि गलत है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। 2 में आपका नालंदा विश्वविद्यालय को जो है 1199 में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ये सही है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित भौतिक राशियों में कौन सी जो है एक अदिश राशि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्युत तीव्रता जो है ये अदिश राशि नहीं है आपका। विद्युत धारा है, घनत्व है और आयतन भी जो है आपका अदिश राशि है। नेक्स्ट है आपका किसका मिलान जो है गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्फेरोमीटर का संबंध जो है ये शर्करा की सांद्रता से है, जो कि गलत है। जो सही है देख लीजिए। ग्रेवोमीटर का संबंध हो जाएगा आपका गुरुत्वीय त्वरण से हो जाएगा। ओडोमीटर का संबंध हो जाएगा वाहन द्वारा तय की गई दूरी, और जो है रेडियोमीटर का संबंध हो जाएगा आपका विकिरण मापक से। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि गलत था। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित सिद्धांत शास्त्रियों में से कौन इस कथन के समर्थक है? संस्कृति मूलतः जो है नियमों का संग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा संस्कृति के भौतिक पक्ष को उजागर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सभ्यता। नेक्स्ट है आपका एक जाति या इसकी जो है समिष्ट आबादी में कुल समस्त आनुवांशिक विविधता क्या कहलाती है? एक जाति या इसकी समिष्ट में जो है कुल समस्त आनुवांशिक विविधता क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीन पूल। नेक्स्ट है आपका इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस पर्यावरण के संगठन के अंतर्गत पादप मनुष्य समेत जंतु सूक्ष्म जीवों को जो है सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैविक संगठक। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के वेतन भत्ते आदि का निर्धारण जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन को जो है सुमिलित कीजिए। तो हम लोग मिला लेते हैं। इसका सही आंसर जो है देख लेते हैं। 13वां संविधान संशोधन का संबंध हो जाएगा आपका जो है नागालैंड से है, जिसका गठन 1963 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। और नागालैंड का राजकीय भाषा अंग्रेजी है, ये भी याद रखिएगा। 18वां संविधान संशोधन आपका हो जाएगा राज्य को जो है पुनर्परिभाषित किया गया। उसके बाद आपका 39वां संविधान संशोधन का संबंध हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को जो है चुनौती नहीं दी जा सकती है। और 52वां संविधान संशोधन का संबंध जो है दल बदल अधिनियम से है, जिसका जो है दल बदल अधिनियम का पारित किया गया था। तो ये 1985 में किया गया था। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज तीसरो सोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्राम पंचायत। पंचायती राज का शुरुआत कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर
1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुआ था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें बहुत सा समिति पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो बलवंत राम मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। जेविक राय समिति का गठन 1985 में हुआ था। एलएम सिंघवी समिति का गठन जो है 1986 में हुआ था। और पीके थुंगन समिति का गठन जो है 1988 में हुआ था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है किस समिति ने दिया था? तो एलएम सिंघवी समिति ने दिया था। नेक्स्ट है आपका, और ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक जो है वर्ष में कितनी बार की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 बार किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, मिलान करें। एक तरफ राज्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका जो है विधान परिषद का सीट दिया हुआ है, तो हम लोग मिला लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है विधान परिषद सीट कितना है? तो 100 है। कर्नाटक में कितना है? तो 75 है। महाराष्ट्र में कितना है? तो आपका 78 है। बिहार में आपका कितना है? तो 75 है। और जो है आंध्र प्रदेश में कितना है? तो ये आपका 58 है। एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, वर्तमान में जो है 6 राज्यों में विधान परिषद है जम्बुक्त, JAMBUKT, जम्बुक्त याद रखिएगा। जे से जम्मू कश्मीर था जो कि ख़त्म हो गया, ए से आंध्र प्रदेश हो गया, एम से महाराष्ट्र हो गया, बी से बिहार हो गया, यू से उत्तर प्रदेश हो गया, के से कर्नाटक, टी से तेलंगाना हो गया। इस प्रकार आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। जो सही है देख लीजिए, YV चंद्रचूड़ सबसे अधिक लंबे समय तक जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे, ये सही है आपका। PIL के समय जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो PN भगवती थे, ये भी सही है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट है आपका, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध नृत्यक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की जो है प्रतिपादक थी? टी बाला सरस्वती जो है किस नृत्य शैली की जो है प्रतिपादक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से, कथकली का संबंध केरल से हो जाएगा, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से हो जाएगा, और कथक आपका उत्तर भारत से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से जो है संबंधित नहीं है? तो हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भजन सोपारी का संबंध जो है संतूर वादक से नहीं है। संतूर वादक से संबंधित आपका हो जाएगा पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद अमजद अली खान और जो है तरुण भट्टाचार्य। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, संस्कृत पांडुलिपियों निम्नलिखित में से मुख्यतः किस क्षेत्र से जो है मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण भारत। नेक्स्ट है आपका, ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसका देवता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वन का। नेक्स्ट है आपका, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज के राजा थे? चंड प्रद्योत जो है किस प्राचीन गणराज के राजा थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवंती का। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमलुक। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली सल्तनत का जो है सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है कृषि विभाग का स्थापना किया गया था दीवान अमीर कोही के नाम से। अलाउद्दीन खिलजी जो है भूराजस्व का जो है उपज का कितना कर दिया था? तो 1/2 अर्थात 50% कर दिया था। अस्थायी सेना का नींव भी अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण, 1000 खंबा महल का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सिकंदर लोदी जो है आगरा शहर की स्थापना कब किया था? तो ये 1504 ईस्वी में किए थे, ये भी याद रखिएगा। बलबन जो है लोह रक्त का नीति बलबन अपनाया था। अब बलबन को जो है उल्लू खां का उपाधि नसरुद्दीन मोहम्मद ने दिया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन जो है मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर जो है संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की है? निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराणा कुंभा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजीमुद्दीन जो है आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है आपका, लिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो आपका सही है?
तो केवल 2 सही है आपका, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना जो है सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरत में। कालीकट बंदरगाह पर जो है भव्य स्वागत जिमोरिन ने किया था पुर्तगालियों का, याद रखिएगा। मछलीपट्टनम में जो है अपना पहला फैक्ट्री जो है डच ने खोला था 1605 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है वांडिया राजवंश का जो है शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैसूर। जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून जो है लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मार्शल लॉ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेंजामिन डिज़रेली थे। नेक्स्ट आपका महात्मा गांधी ने रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1919 में। 1919 में भी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है संविधान में जो है कितना अनुच्छेद लागू किया गया था? तो 15 अनुच्छेद लागू किए थे, ये भी याद रखेगा। और 1935 के अधिनियम को ब्लू प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल और चित्तरंजन दास ने किए थे इलाहाबाद में। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है आपका हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है? हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा आपका 35%। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फंडी की खाड़ी में। नेक्स्ट है आपका पॉकलैंड घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो पॉकलैंड जो है घास का मैदान आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल जो है 3 सही है। राजस्थान में लो अयस्क की खदान है, बाकी बात आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? 61 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका सरहुल निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजातीय आबादी का मुख्य पर्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड का। आपका सीपीयू की गति को किसमें मापा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गीगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट है आपका पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा जो है विकसित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा जो है बारकोड प्रणाली का जो है विकसित किया गया था। नेक्स्ट है आपका पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा कौन सा है? पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंबाकू है। नेक्स्ट है आपका BARC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन फ्लड को मान्यता और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वेत क्रांति का संबंध जो है ऑपरेशन फ्लड से है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्नों से हो जाएगा और नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरीसृप वर्ग में। नेक्स्ट है आपका दूध में कौन सा विटामिन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन ए, बी और डी। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो बी और सी है। और वसा में A, D, E, K वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है आपका कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोशिका द्रव में। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था। पावर हाउस ऑफ सेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ट्रैफिक का यातायात किसे कहा जाता है? तो गोल्जी काय को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस यौगिक में केवल जो है एक कार्बन कार्बन एकल बंधन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एथेन में। नेक्स्ट है आपका हेलोजन के बाह्यतम कोष में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाले वो धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में पाए जाने वाले वो धातु है। और जो है पारा जो है तरल अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। अब क्षेपण अभिक्रिया में डैश उत्पादित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो घुलनशील लवक। नेक्स्ट है आपका न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिथियम। नेक्स्ट है आपका परम शून्य ताप पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनंत। नेक्स्ट है आपका सितारों में प्लाज्मा बनने का क्या कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्च तापमान। नेक्स्ट है आपका जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन। नेक्स्ट है आपका किस वस्तु की इधर उधर या आगे पीछे गति को जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंपन। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिकीय। सौर ऊर्जा है आपका, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है आपका सौर ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेग। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवलेखन पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार आपका संगीत में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमलजीत सिंधु। पीटी उषा को जो है उड़न परी के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 3 और 4 जो है सही नहीं है। जो सही है देख लीजिए, नोवाक जोकोविच का संबंध हो जाएगा आपका लॉन टेनिस से, सेबेस्टियल वेटल का संबंध हो जाएगा आपका कार रेसिंग से, मेरी कॉम का संबंध जो है बैडमिंटन से नहीं है, मुक्केबाजी से हो जाएगा, और जो है हुसैन बोल्ट का संबंध जो है ये आपका धावक से हो जाएगा, ना कि मुक्केबाजी से। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 और 4। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, एक तरफ आपका तिथि दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका दिवस दिया हुआ है, तो मिला लेते हैं। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 10 दिसंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि गलत है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है, 9 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है, और 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत के किस क्षेत्र को जो है छोटा तिब्बत कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख को जो है छोटा तिब्बत कहा गया है। नेक्स्ट आपका ट्विटर किसने जो है संस्थापित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इवान विलियम्स। नेक्स्ट है आपका बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम जो है किस साहित्यिक रचना से मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शतपथ ब्राह्मण। संगीत का वेद सामवेद को कहा जाता है, गद पद वाला वेद हो जाएगा आपका यजुर्वेद, और जो है तंत्र मंत्र जादू टोना का संबंध हो जाएगा आपका अथर्ववेद से। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वर्तमान बिहार के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम जो है किस रचना से मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तबकात नासरी का जो है रचना किसने किया था, तो मिन्हाज उज सिराज ने किया था। नेक्स्ट है आपका संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855-56 में हुआ था, जिसका नेता सिंधु कानून एवं चांद भैरव थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है वह अर्थशास्त्र जिसमें क्षेत्रीय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अंतर्भिन्नता तथा अन्योशास्त्रित समझने का प्रयास किया जाता है, क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समिष्ट अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र के
प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। कृषि, वानिकी, खनन, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका मानव विकास रिपोर्ट HDR कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। WHO का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1948 में हुआ था। UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय नैरोबी के केनिया में है, याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट है आपका भारत में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख जो है किस अनुसूची में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हथकरघा उद्योग। नेक्स्ट है आपका केलकर टास्क फोर्स की जो है सिफारिश का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करों से। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, SP गुप्ता समिति ने किया था। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1951-52 में। निष्पादन बजट का अवधारणा ली गई है? निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया है। एकल नागरिकता आपका ब्रिटेन से लिया गया है। जर्मनी से आपका जो है क्या लिया गया है? तो आपात उपबंध जो है आपका जर्मनी से लिया गया है, याद रखिएगा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और PDF आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।